नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निकेश कुमार और आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स इज मैजिक में स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी जो भी नेक्स्ट वीडियो आए वो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हमारा चैप्टर चल रहा था निर्देशांक ज्यामितीय, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके अंदर हमने पहले वाला लेक्चर था, उसके अंदर किया था अंतः विभाजन, इंटरनल डिवीज़न। आज करते हैं एक्सटर्नल डिवीज़न, बाह्य विभाजन। अगर आप पहली बार यहाँ आए हैं इस चैनल में तो मेरी वीडियोस जो हैं वो पहले वाली वीडियोस मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से। आप उसके अंदर जाइए और पहले लेक्चर जो है वो देख लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए मैं आज जो बाह्य विभाजन है इसका प्रूफ नहीं करूँगा क्योंकि मैंने अंतः विभाजन उसका प्रूफ करवा दिया था। दोनों का प्रूफ एकदम एसटी सेम है, बस चेंज क्या करना है, जहाँ ए बी और पी पॉइंट लिया था, पी पॉइंट ए बी के बीच में था, इस बार करना क्या है, बी पॉइंट को पी की जगह लाना है, पी को बी की जगह लेके आना है। एसटी सेम वही दो त्रिभुज बनेंगे, दोनों की समरूपता दर्शानी होगी और एकदम सेम होगा। ठीक है, हम देखते हैं क्या है। बाह्य विभाजन बोलते हैं यदि विभाजन बिंदु पी ए और बी के मध्य में नहीं होकर ए के बाईं ओर या बी के दाईं ओर स्थित हो तो उसे बाह्य विभाजन कहते हैं। यदि पी पॉइंट जो है वो ए और बी के बीच में कहीं ना हो करके बी के साइड में या फिर ए के इस साइड में हो, मतलब बाहर हो, रेखाखंड से बाहर हो, तो उस ऐसे विभाजन को क्या बोलते हैं, बाह्य विभाजन बोलते हैं। ओके, तो उसके अंदर जो पी पॉइंट होगा जो बाहर होगा उसके निर्देशांक क्या होंगे, m1 x2 माइनस m2 x1 m1 माइनस m2, या जहाँ m1 और m2 क्या है, अनुपात है, मतलब जो बाहर पॉइंट होगा वो किस अनुपात के अंदर उसको डिवाइड कर रहा है, फिर किस अनुपात के अंदर है उसको m1 m2 मानेंगे। ओके, और ये होगा y होगा वो m1 y2 माइनस m2 y1 m1 m2 होगा। ओके, यहाँ पे x1 और x2 तो आपको पता होंगे। पहले जो a पॉइंट होगा उसका क्या होंगे निर्देशांक, x1 y1, दूसरे के होंगे x2 y2। अब देखिए हमारे पास एक नोट है, यदि बिंदु P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु हो, मतलब एक तो क्या करते हैं हम, कोई ए बी है उसके अंदर पी कहीं भी वेरी करता है, कभी ए के पास होता है, कभी बी के पास होता है, कभी कहीं कभी कहीं, लेकिन यदि दोनों के बीच में मिड पॉइंट पे अगर पी बिंदु हो तब क्या होगा, पी बिंदु अगर दोनों के मध्य हो तो ए बी को 1:1 में विभाजित करता हो तो पी के निर्देशांक क्या होंगे, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। मतलब आप ये ध्यान रखिए कि ए बी जो रेखाखंड है उसके अगर मिड पॉइंट पे मतलब मध्य बिंदु अगर P हो तो उसका निर्देशांक होगा मध्य बिंदु का x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। दैट मीन्स वो जो P बिंदु होगा वो 1:1 के अंदर क्या करेगा, विभाजित करेगा। ओके, गॉट इट। चलिए शुरू करते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा। मैं इसको मिटा रहा हूँ। आप ऐसी चीज़ें जो भी लिखूँ, अगर आप नोट्स तैयार करना चाहते हो तो अपनी फेयर कॉपी जो भी कॉपी हो उसके अंदर वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो। एक नोट और है, यदि बिंदु P ए बी को λ/1 में विभाजित करता है तो P के निर्देशांक, देखिए सेम वही चीज़ है, बस ऐसे मान लीजिए आप कि m1 की वैल्यू लेमडा है, m2 की वैल्यू 1 है, x1 क्या होगा, लेमडा इंटू x2 प्लस x1 अपॉन 1 प्लस लेमडा, ऐसे ही लेमडा इंटू y2 प्लस y1 अपॉन 1 प्लस लेमडा। आपको याद रखना कि अगर कोई बिंदु P ए बी को λ/1 में विभाजित करता हो तो P के निर्देशांक क्या होंगे, ये होंगे। ओके, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं बाह्य विभाजन पर। एक बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो बिंदुओं 5, -2 और
-1 1/2 4 को मिलाने वाली रेखा को 7:9 में विभाजित करता है। देखिए, मैं क्वेश्चन को ज़्यादा एक्सप्लेन करके नहीं लिखूँगा, बस समझा दूंगा क्या है। क्वेश्चन आप एनसीईआरटी बुक में देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा इस चीज़। देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि यदि कोई बिंदु कोई P है, वो इन दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को अगर 7:9 में विभाजित करता है, तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? कौन सा भाई विभाजन है? 9 में, ये जरूरी है यहाँ पे देखना है आपको, भाई है या फिर अंत है। भाई विभाजन का मतलब है कि ये कोई A और B पॉइंट है और यहाँ पे क्या है, P पॉइंट है। ये मेरा है 5, -2 और ये क्या है मेरा -1/2, 4। तो इसके निर्देशांक निकालने हैं, ठीक है। इसके निर्देशांक मैंने मान लिए कि x, y है, ठीक है। अब देखिए, भाई अगर विभाजन हो तो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था। भाई विभाजन के अंदर P के निर्देशांक क्या होते हैं? P x, y जो होता है उसके अंदर P के निर्देशांक क्या होते हैं? m1 x2 माइनस m2 x1 अपॉन m1 माइनस m2 कोमा m1 y2 माइनस m2 y1 अपॉन m1 माइनस m2। ये फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसा एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे m1 की वैल्यू क्या है? ये m1 है, ये क्या है, m2 है, ठीक है। अब देखिए, अगर m1 m2 वैल्यू पता है, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। अब इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि -1 1/2 है, इसका मतलब होता है कि -1 + 1/2, ठीक है। तो -1 + 1/2 है तो क्या आएगा? -1/2 आएगा। ये -1, अगर आप इसको क्या कर सकते हो, ये कर सकते हो, या आपने क्या सीखा होगा, ये सीखा होगा कि 2 को 1 से इंटू करना है, -2 और +1 कर देना है अपॉन 2। तो देखिए, -2 में से 1 गया, -1/2 बचेगा, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है कि -1 अलग होता है, +1/2 इसका लघुत्तम लेते हैं हम, लघुत्तम लेते हैं तो सरल करते हैं तो ये आता है, ठीक है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? -1/2 भी लिख सकता हूँ, ओके। अब देखिए, m1 की वैल्यू क्या है? 7, x2 की वैल्यू कितनी है? -1/2, माइनस m2 की वैल्यू कितनी है? 9 और x1 की वैल्यू कितनी है? 5 अपॉन m1 माइनस m2 यानी 7 माइनस 9। m1 कितना है? 7 और y2 कितना है? 4 माइनस m2 कितना है? 9 और y1 कितना है? -2, 7 माइनस 9। बस अब आपको क्या करना है? इसको सोल्व करना है। क्वेश्चन नोट कर लिया होगा तो मैं मिटा दूं। सोल्व करना तो आपको आता होगा। -7/2 -2 28 18 ये इसके निर्देशांक आएंगे। अब आपको इसको और ज़्यादा सोल्व करना चाहते हो, क्या होगा? -7, 2 यहाँ से लघुत्तम लूँगा तो 2 पर चला जाएगा, टू नीचे आ जाएगा, कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा -2। अब आप यहाँ से चेक कर लो, माइनस तो माइनस का
मतलब ये इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। इस तरह से आपको बाह्य विभाजन का क्वेश्चन जो है वो सोल्व करना है। आपको बस फॉर्मूला यूज़ करना है, फॉर्मूले के अंदर आपको क्या रखना है, वैल्यू रखनी है, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे कराता हूँ जिसके अंदर आपको सीधा कुछ ना कुछ वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आपको एक पॉइंट जो है वो नहीं देगा। अगला देखिए, अक्स 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 बिंदुओं 3,-5 और -4,7 को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करेगा, किस अनुपात में विभाजित करेगा। आगे आप समझ जाना, ठीक है। अब देखिए, अक्स अक्स बिंदुओं इनको, यानी ये दो कोई बिंदु हैं ए और बी, ठीक है। ये बिंदु कहाँ पे है, अक्स अक्स पर है। मतलब मान लीजिए कि ये मेरा कोई है, ये अक्स है, ये वाई है, ये वाई वाई, ये वाई अक्स है, ये अक्स अक्स है। तो इसके ऊपर अगर मैं कोई 2 पॉइंट लेता हूँ, ये ए है और ये क्या है, बी पॉइंट है। तो यहाँ पर अगर कोई पॉइंट मैं पी लेता हूँ तो उसके निर्देशांक क्या आएंगे, आपको पता है एक्स को मैं 0 आएंगे। क्यों, क्योंकि एक्स अक्स पर वाई की वैल्यू क्या होती है, एक्स अक्स पर y बराबर क्या होता है, 0। तो p बराबर क्या होगा, x कोमा 0। ये कोई एक ऐसा पॉइंट है जो क्या करेगा, इसको क्या करेगा, p x कोमा 0 कोई एक ऐसा पॉइंट है जो मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा, किसी ना किसी एक अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो 0 वैल्यू है, अगर मैं 0 को काम में लूँ तो m1 और m2 की वैल्यू तो निकाल ही सकता हूँ। फिर मेरे को तो अनुपात निकालना है कि किस अनुपात में करेगा। तो मान लीजिए y का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने मान लिया कि माना p पॉइंट जो है x, 0 इन बिंदुओं को लेमडा मान लीजिए m1, m2 में क्या करता है, विभाजित करता है। विभाजित करता है तो देखिए क्या होगा, 0 = अगर करता है तो m1 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है, -4 प्लस, सॉरी x2 तो आएगा नहीं, y का फॉर्मूला है तो y आएगा। क्योंकि आपको पता है, अगर मैं साफ साफ पहले लिख दूं कि y = क्या होता है, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए y की वैल्यू क्या है, 0, m1 y2 की वैल्यू कितनी है, 7 प्लस m2 y1 की वैल्यू कितनी है, -5 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, अब देखिए मैं इसको सोल्व करूँगा तो अगर ये पूरी राशि ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, 0 बन जाएगी। यानी सिर्फ ये बचेगा, क्या बचेगा, 7m1 माइनस m2 = 0। अब देखिए ये उधर चला जाएगा तो 7m1 = 5m2। अब मैं अगर m1 अपॉन m2 का अनुपात देखूँ तो क्या आएगा, 5/7, यानी 5 अपॉन क्या आएगा, 7 आएगा। यानी 5:7 के अंदर क्या करता है, विभाजित करता है। देखिए जब ऐसा है ना, m1 अपॉन m2 = 5/7, दैट मीन्स m1 अनुपात m2 = 5/7, यानी इस अनुपात के अंदर क्या करता है, विभाजित। यही हमें निकालना था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिंदुओं -3,5 एंड 4,-9 को
मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु -2,3 किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए, अब हमें ये नहीं पता कि बाह्य विभाजन है या अंत विभाजन। अब देखिए, हमें ये नहीं पता कि बाह्य विभाजन है फिर अंत विभाजन। तो मेरे पास कोई एक पॉइंट है -2,3, मान लीजिए मेरा P पॉइंट है, ये इन दोनों से मिलाने वाली एक रेखाखंड है, उसको किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मैं अपने हिसाब से मान लूँगा कि बिंदु P जो है λ/1 में विभाजित करता है। ठीक है, तो λ/1 में विभाजित करता है। तो मैं पहले अक्स की वैल्यू रखूँगा। अक्स इजिकल टू क्या होता है, λ/2 प्लस x1/1 प्लस λ, यही होता है। तो देखिए, अक्स की वैल्यू तो मेरे पास -2 है क्योंकि P पॉइंट तो है। x2 की वैल्यू क्या होगी, 4 λ। x1 की वैल्यू कितनी है, -3 और 1 प्लस λ। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 λ, 4 λ -3, ये -3 उधर आएगा +3, ये -2 उधर जाएगा तो 6 λ। तो λ इजिकल टू क्या आ गया, 3 में से 2 गया 1/6, यानी क्या आ गया 1/6। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ λ/1 इजिकल टू 1/6, यानी λ/1 जो है वो क्या है मेरा 1/6। यानी ये जो पॉइंट होगा, यानी जो P पॉइंट जो है -2,3, ये इसको मिलाने वाली रेखाखंड को 1/6 के अंदर विभाजित करेगा। अब आप सोचोगे कि x की वैल्यू क्यों रखी, y की वैल्यू रखो। चलिए y की वैल्यू रख के दिखा देते हैं। y की वैल्यू क्या है 3, तो क्या आएगा λ/2 प्लस y1/1 प्लस λ। तो 3 इजिकल टू y2 कितना है -9 है, सॉरी, y1 1 प्लस λ, ये उधर कर दूँ तो क्या आएगा 3 प्लस 3 λ माइनस λ प्लस 5। ठीक है, अब देखिए 5 उधर आएगा तो -5 प्लस 3 इजिकल टू -9 λ, ये उधर जाएगा तो -3 λ। यानी क्या हो जाएगा, -5 से क्या है -2 और 9 और 3 12, -12 λ। देखिए माइनस से माइनस कट गया, λ इजिकल टू कितना आ गया 6, यानी 1/6। तो देखिए अभी भी क्या है, λ/1 क्या है 1/6। यानी ऐसे क्वेश्चनों के अंदर आप चाहे तो x की वैल्यू रख लो, चाहे y की वैल्यू रख लो, जो आपको इजी लगे, जहां आपका कैलकुलेशन जो है कम हो, वो वैल्यू रख के आप λ/1 की वैल्यू निकाल सकते हो और उसका अनुपात निकाल सकते हो। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए कि रेखा x प्लस वाई बराबर 4 बिंदु -1,1 और 5,7 को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा को
किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए, हमें ज्ञात करना है कि कोई रेखा है x + y = 4, बिंदु है, ये दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है। हमें देखना है कि किस अनुपात में। मान लीजिए हम मानेंगे कि माना कोई बिंदु P है, या फिर माना कि ये जो रेखा है वो λ/1 में विभाजित करता है। ठीक है, तो इसके अंदर मैं अगर कोई P पॉइंट निकालूं तो x की वैल्यू क्या आएगी, λ × x2 + x1/1 + λ, और y क्या आएगा, λ × y2 + y1/1 + λ। ठीक है, x की वैल्यू क्या आई मेरे पास, λ × x2 कितना है 5 λ, x1 कितना है -1 यानी 1 + λ, y = y2 कितना है 7 यानी 7 λ प्लस y1 यानी +1/1 + λ। देखिए x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई। हमें रेखा दे रखी है x + y = 4। अगर मैं x + y = 4 के अंदर x और y की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू आती है, मैं कह दूंगा कि λ/1 के अंदर क्या करता है, विभाजित करता है। तो मेरा मुद्दा क्या है, x और y की वैल्यू इसके अंदर रखनी है। तो देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ, x + y = 4। तो x + y = 4, x की वैल्यू क्या है 5 λ - 1/1 + λ, प्लस y की वैल्यू क्या है 7 λ + 1/1 + λ = 4। चलिए, अब हमारा काम सिर्फ इतना है कि लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। मैंने 1 + λ लघुत्तम ले लिया, तो क्या आया 5 λ - 1 + 7 λ + 1 = 4। अब देखिए -1 से +1 गया, 5 और 7 12 λ = 1 + λ उधर चला जाएगा, तो क्या है 12 λ = 4 + 4 λ, ये 4 λ उधर आ जाएगा, तो 12 λ - 4 λ = 4, 12 में से 4 गए 8 λ = 4, तो λ = क्या है 4/8 = 1/2। मतलब जो लैम्डा है वो कितना आया 1/2, मतलब लैम्डा अनुपात जो 1 है वो क्या होगा 1/2। यानी वो जो रेखा है वो इन बिंदुओं को क्या करती है 1/2 के अंदर विभाजित करती है। तो बच्चों, आज हमने क्या किया, आज हमने एक्सटर्नल डिवीज़न बाह्य विभाजन क्या उसका फॉर्मूला देखा, 1-2 नोट देखे कि अगर कोई बाह्य विभाजन तो विभाजन ना दिया हो तो किस विभाजन अगर पूछा है कि किस में करेगा तो हम क्या मानते हैं λ/1 के अंदर। और यदि अगर P पॉइंट हो ए बी के मध्य बिंदु पे हो तो उसका क्या फॉर्मूला था वो देखा, और उनके बेस के ऊपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे 3-4 हमने क्वेश्चन किया। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है यही, आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू सो मच।